rate of change of one quantity with respect to rate of change of one variable या फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है, with respect to another variable is called differentiation of first variable with respect to second variable, ठीक है, बात हो गई। dy बाय dx इसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। यह रिप्रेजेंटेशन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, ठीक है। और वैसे dy बाई dx किसको रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, ठीक है। अब इसमें y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास कुछ रिलेशन है जो हमें पता होना चाहिए, वो अब मैं वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलूंगा। पहला रिलेशन है, अगर y बराबर x की पावर n, देन dy बाई dx जो होगा वो d बाई dx y की जगह क्या रख दिया? x की पावर n, और इसकी जो वैल्यू है वो होती है बेटा n x की पावर n। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, जहाँ पे n कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर अपन बात करते हैं, इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, मान लो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब फाइंड कर। एक्स क्यूब में n की जगह कितना है बेटा? 3। तो रिलेशन में जो हमारा रिजल्ट आया है उसमें n की जगह हम कितना प्लेस कर देंगे? 3 प्लेस कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3x की पावर 3 - 1, बोले तो 3x²। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ये हमारा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब की क्या हो गई? वैल्यू हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं? बताओ ये। ऐसे ही जैसे मान लो एक और एग्जांपल मैं उठाता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर कुछ भी ले लो, 15 है, तो n की जगह कितना हो गया? 15 हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या हो जाएगा? 15x की पावर 15 - 1, यानी 15x की पावर कितना हो गया? 14 हो गया। बताओ यार, समझ में आया? बोलो। यस सर। ऐसे ही मान लो सर एक बार दोबारा बता दो। बेटे x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है वो n x की पावर n - 1 होती है। यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, डेसिमल, कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल है, इसमें एक्स क्यूब का हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ठीक है। तो n की जगह कितना हो गया? x की पावर में 3 हो गया कि नहीं हो गया?
जो भी वैल्यू n की है उसको इस रिलेशन के अंदर आप क्या कर दोगे, प्लेस कर दोगे, तो आपका ये जो वैल्यू निकल करके आएगी ये उस डिफरेंशिएशन की क्या होगी, वैल्यू होगी कि नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब में एन 3 था तो इस रिलेशन में हमने प्लेस कर दिया एन की जगह 3, तो 3x की पावर n-1, एन की जगह क्या प्लेस कर दिया 3-1, तो 3x की पावर 2 हो गया कि नहीं। ऐसे ही जैसे x की पावर 15 था तो n की जगह कितना है 15, इस रिलेशन में प्लेस करते हैं n की जगह 15, तो 15x की पावर 15-1 यानी 15x की पावर 14 हो गया। बोलो समझ में आया। यस सर। यस सर। बताइए। ऐसे ही मान लो अगर आपको दे रखा है, कह रहा है फाइंड करो डी बाई डी एक्स ऑफ फ्रूट एक्स। फ्रूट एक्स का मतलब क्या होता है बताओ। एक्स की फ्रूट पावर का 1/2। मतलब बहुत अच्छे, पावर 1/2। तो अब की बार n की जगह कितना आ गया 1/2 आ गया कि नहीं आ गया। वैल्यू क्या हो जाएगी n यानी 1/2 x की पावर n-1। क्लियर हो रहा है क्या नहीं हो रहा बताओ यार। यस सर। यस सर। 1/2 x की पावर 1/2 में से 1 घटाओगे तो क्या माइनस का 1/2 बचेगा बेटा। यस सर। यस बोलो ना सर। यार। और इसको क्या मैं अगर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँ, पावर -1 में होना का मतलब क्या है, अगर x की पावर -n है इसका मतलब क्या 1/x की पावर n हो जाएगा कि नहीं यस यस सर। सर। होगा। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं 1/2 x की पावर 1/2 और यस 1/2 x की पावर 1/2 का मतलब √x। क्लियर हो रहा है कि नहीं? बताओ भाई। यस जैसे सर। मान लो ये दे दिया डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x³ दे दिया सपोज। इस डिफरेंशिएशन को फाइंड कर कैसे करोगे भाई बताइए। क्या 1/x³ को मैं x की पावर -3 लिखूं बेटा। यस सर। तो लिखकर तो n की जगह कितना है यहाँ पे -3। -3। n की जगह -3 प्लेस करेंगे तो n x की पावर -3। n-, तो क्या ये -3 x की पावर -4 हो गया कि नहीं? क्या इसी यस को सर। मैं -3 डिवाइड बाय x की पावर 4 कह सकता हूँ। यस आइए ना सर। यार। ऐसे ही मान लो आपको दे रखा होता डी बाई डी एक्स फाइंड करो 1। ठीक है, तो बेटे किसी भी चीज की पावर 0 पे कितनी होती है, किसी भी चीज की पावर 0। 1। तो क्या 1 की जगह यहाँ पे मैं x की पावर 0 रख लूं। यस सर। बोलो तो n की जगह कितना आ गया 0 आ गया कि नहीं। तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0x की पावर 0 एंड 0 इंटू समथिंग 0। यानी 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0। हो गया। बोलो यार। यस सर। डी बाई डी एक्स ऑफ क्यूब रूट x की पावर 4। हाँ जी बोलो बताओ क्या कोई कुछ पूछ रहा था। यस नो सर। चलिए इसको क्या करेंगे भाई बताओ। आवाज ही नहीं आ ये रही। कैसे होगा, क्या कह रहे हो। आवाज नहीं आ रही क्या, नहीं आ रही आवाज। सर आ गई। आ गई। बताओ बेटे नहीं आ रही तो फिर मैं दोबारा से करूँ कुछ। यस सर आ गई सर अब। आ गई सर। आ गई ना, चलो बहुत अच्छे। हाँ ध्यान दे जरा, इसको कैसे करोगे भाई।
क्या इसी को मैं ऐसा लिखूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 का पावर 1/3, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होता है कि नहीं होता है? यस सर। और ये ब्रैकेट जब खुलेगी, जब भी ब्रैकेट में पावर के ऊपर पावर होती है तो वो पावर होती है मल्टीप्लाई में। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो यार। और अब की बार Yes, एन sir. की जगह कितना आ गया हमारे पास, एन की जगह 4/3 आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या हो जाएगा, 4/3 एक्स की पावर 4/3 माइनस 1। 1. तो ये कितना हो जाएगा बेटे बताना जरा, 4/3 माइनस 1 क्या 1/3 हो जाएगा कि नहीं? बोलो भाई। Multi. ये पहला फार्मूला था डिफरेंशिएशन का, समझ में आया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। नो सर। अगर बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स की पावर एन हो, जहां पर एम क्या है, एक कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू हमारी जो है उसमें एम जो कांस्टेंट टर्म जो मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, उसके साथ डिफरेंशिएशन कोई छेड़छाड़ नहीं करता। यानी इसको हम एम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन लिख सकते हैं। और फिर एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी हमने फाइंड किया था, क्या आया था भाई बताना जरा, एन एन एक्स की पावर एन एन माइनस माइनस। 1। तो ये बात समझ में आई क्या? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं डी बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर 4s, ठीक है, ये फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई? m की जगह कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमने कहा अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो वो डिफरेंशिएशन से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये 5 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 हो गया कि नहीं हो गया? और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन अब तो तुम बता सकते हो क्या होगा, 4x 4 की पावर एक्स की पावर 4 3। माइनस 1। 4 minus तो ये 20x क्यूब हो गया 20. कि नहीं? 3. Yes. Yes, बताओ भाई, कोई यस दिक्कत सर। किसी को? yes, ओके है ना? yes, sir. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाय 3 निकालना है सपोज, कैसे निकालोगे? क्या इसको 1/3 मैं, हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3 टाइम्स एक्स क्यूब लिख दूं? तो ये 1/3 एक कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया, जो डिफरेंशिएशन से क्या हो जाएगा, बाहर हो X जाएगा। और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? 2x 3x की पावर 3 माइनस 1। 1. गड़बड़ी नहीं करनी भैया, गड़बड़ी करोगे तो गड़बड़ भारी हो जाएगी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। समझ रहे हो? अरे समझ में आया क्या Yes, sir. सभी को? चलिए यस ऐसे सर। ही मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ 7 निकालो, कैसे निकालोगे भाई? सर 0 आ जाएगा। क्या इसको मैं 7 इंटू 1 कह दूं? बोलो। यस सर। और यस सर। 1 को क्या मैं x की पावर 0 कह दूं? तो 7 तो यस सर। कांस्टेंट टर्म बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 0, और x की पावर 0 का डिफरेंशिएशन 0. 0 इंटू समथिंग। 0. अरे बोलो ना यार। Yes, तो sir. ये Sir. अब यहाँ से क्या मैं ये, क्या यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट टर्म जो है वो हमेशा क्या होगा, 0.
जीरो होगा कि नहीं बताओ। हम्म ओके है ये वाली बात? Yes, sir. यस डन। सेकंड वाला रिलेशन क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो कुछ फंक्शंस है f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट दे रखी है हमारे को जैसे इस तरह से, तो बेटा ये जो ब्रैकेट हमारी ओपन होती है, जैसे सिंपल ब्रैकेट ओपन होती थी ना, वैसे ये ब्रैकेट भी ओपन होगी। बाहर वाले को हर एक से अलग अलग कर दें तो ये हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ f2x प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ f3x, जितने भी दे रखे हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, उसके क्या होगा, बराबर होगा। अब ये कुछ समझ नहीं आया हमारे को, ये पता नहीं क्या एफ कर रहा है ना, तो एक एग्जांपल उठाएं उससे समझ आएगा। मान लो हमारे को निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ 5x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। ये निकाल, एक फंक्शन ये नजर आया बेटा 5x³, एक ये नजर आया, एक ये नजर आया, एक ये नजर आया। यहाँ पे टोटल कितने फंक्शन है? 4 फंक्शन है। ब्रैकेट खोल दे, ब्रैकेट जब तुम खोलोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x³ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। क्लियर हो रहा है? अब इनका अलग अलग वैल्यू तुम बता सकते हो। यस सर। 5x³ में 5 कांस्टेंट एज इट इज रहा, x³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई? 3x स्क्वायर। 3x की पावर 3 माइनस 1। अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तुम लोगों को जो समझ में आने लग जाएगा तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 3x स्क्वायर में 3 कांस्टेंट एज इट इज रहा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2x में 2 कांस्टेंट एज इट इज रहा, x का मतलब x की पावर 1 होता है बेटा, तो x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1x की पावर 1 माइनस 1 प्लस 3 कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0. 0 सिंपलीफाई करके लिखा जा सकता है। यस सर। 5 3 जा 15 x x स्क्वायर स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 x की पावर 2 माइनस 1 1 प्लस 2 x की पावर 0, और ये तो 0 ही है। x की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है कि नहीं? 1. तो क्या इसको मैं 15x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 लिख दूं? Yes, sir. बताओ, कोई Yes, दिक्कत sir. किसी को इस चीज की है क्या? Yes, ये sir. वाला रिलेशन ओके है? Yes, sir. यस चलो अगला आता है बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स की पावर अगर n हो, ठीक है, x की पावर n की जगह फंक्शन ऑफ x की पावर n हो, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करा जाएगा? सबसे पहले हम इस एफ एक्स को x मानते हुए डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था? n x की पावर n माइनस And minus 1, 1. सही है। लेकिन क्योंकि Yes, sir. ये x नहीं है एफ एक्स है, तो इनटू इसका वापस से हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन। Differentiate. क्लियर हो रहा है? अभी कुछ क्लियर नहीं है, एग्जाम्पल से सब क्लियर होगा। एग्जाम्पल उठाता हूं, मान लो हमसे कह रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ 4x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2 का होल पावर 5 का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो
क्या ये एक फंक्शन ऑफ एक्स हो गया 4x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, सॉरी 3x क्यूब प्लस 2, और उसकी पावर n है ना, इसकी पावर 5 होगी, तो ये fx की पावर n फॉर्म बन गया। तो सबसे पहले इसको x मानते हुए डिफरेंशिएशन करेंगे। 5x, x की जगह है 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2 की पावर n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 1 इंटू, क्योंकि ये x नहीं है fx है, तो इसका वापस से डिफरेंशिएशन, किसका, fx का। fx कौन है, 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2। क्लियर हो रहा है कि नहीं, बताओ भाई। यस सर। और इसका Clear. डिफरेंशिएशन करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास 5 इंटू 4x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए अंदर ब्रैकेट खोल दिया, तो d बाई डी एक्स ऑफ 4x की पावर 4, हाँ सॉरी 3x क्यूब, ठीक है, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3x क्यूब प्लस d बाई डी एक्स ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 5 इंटू 4x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2 की होल पावर 4 इंटू, ये 4 कांस्टेंट टर्म बाहर, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 3 कांस्टेंट टर्म बाहर इंटू x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x की पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 कांस्टेंट टर्म, डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 है क्या यार। यस सर। तो ये 5 इंटू 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2 का होल पावर 4 इंटू 16x क्यूब हो गया प्लस 9 yes sir x square है। प्रॉब्लम है, एक एग्जांपल और उठा लेता हूँ इसी में, d बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है, या चलो थोड़ा सा इसको टिपिकल बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई रूट एक्स प्लस 3, ठीक है, ये है स्क्वायर रूट में। तो क्या ये एक fx हो गया, और उसकी पावर स्क्वायर रूट का मतलब पावर क्या होती है 1/2, यानी इसको क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई रूट एक्स प्लस 3 पावर 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये yes fx की पावर n हो गया कि नहीं हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं, n fx की पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई रूट एक्स प्लस 3 बोलो डन है कि नहीं। यस सर। हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई रूट एक्स प्लस 3 पावर माइनस 1/2 हो गया 1/2 इंटू, इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो 5 बाई रूट एक्स है, क्या इसको मैं 5x की पावर माइनस 1/2 लिख दूं। यस सर। yes sir क्लियर हो रहा है, सिंप्लीफाई कर दें इसको, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई रूट एक्स प्लस 3 पावर माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 5 कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज रहा, x की पावर माइनस 1/2 का डिफरेंशिएशन माइनस 1/2 x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1
प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0। बोलो यार। यस सर। हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 5/√x प्लस 3 पावर -1/2 इंटू ये 2x हो गया क्या, प्लस माइनस यस माइनस सर। 5/2 x की पावर कितना हो गया, -1/2 -3/2 -1 -3। बोल भाई कहानी समझ में आई? यस सर। किसी को इस चीज में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। नो सर। पक्का डन Yes, है। sir. Yes, sir. अगला बहुत अच्छा। अगला फार्मूला कितने हो गए थे, 4 हो गए ना। d/dx ऑफ ux इंटू vx, मतलब x के दो फंक्शन जो कि एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। ये कैसे निकलता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, क्लियर। कैसे भला, एक एग्जांपल उठाते हैं। d/dx ऑफ मान लो x³ + 3x + 2 इंटू 5x² + 3x + 5, ये हमें डिफरेंशिएशन। तो ये देखो एक फंक्शन हो गया x का और ये दूसरा फंक्शन हो गया x का। तो एक को मैं u मान लेता हूँ और दूसरे को मैं v मान लेता हूँ। ठीक है, फार्मूला क्या कहता है भाई, u एज इट इज, यानी x³ + 3x + 2 एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, यानी d/dx ऑफ 5x² + 3x + 5 प्लस v एज इट इज, यानी 5x² + 3x + 5 एज इट इज इंटू d/dx ऑफ u बोले तो x² + 3x + x³ सर। डन है क्या। ले हाँ आज बोलो। लैपटॉप सर x³ आएगा। क्या हो ना हो रहा कहाँ पे x³ आएगा, अच्छा यहाँ x³ ले रखा है मैंने। बस नहीं पूछा था ना, सही ना होगा का। क्या हुआ है? क्लियर, डन। बोला इसको सुनिए सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। मग विंडो डन कैसे कुंडल वाला अरे घर वालों से बात करनी है तो माइक ऑफ कर लो भैया। कल्चर से बात करिए एक बार। कौन है भाई, माइक ऑफ करो। इसको ब्रैकेट खोलते हैं भाई, तो क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ 5x² प्लस d/dx ऑफ 3x प्लस d/dx ऑफ 5 5, है ना, प्लस 5x² + 3x + 5 एज इट इज। यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन करी, d/dx ऑफ x³ प्लस d/dx ऑफ 3x प्लस d/dx ऑफ 2। डन है क्या, सिंप्लीफाई करते हैं भाई इसको। x³ + 3x + 2 एज इट इज, 5x² का डिफरेंशिएशन 5 एज इट इज, x² का 2x हो जाएगा क्या, सीधा कर रहा हूं अब मैं, प्लस 3x का डिफरेंशिएशन 3 एज इट इज, x का 3 डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 और 5 कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0 0 प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 5 एज इट इज, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² 3x² प्लस 3x का डिफरेंशिएशन 1 3 प्लस 2 कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन कितना हो गया
जीरो। जीरो। तो एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 इंटू 10x प्लस 3। डन। 3। 3। इधर 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 3। 3। तुम चाहो तो इसको आगे डिफरेंशिएट करके लिख सकते हो, आगे मतलब सॉरी डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर भी तुम इसको छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो भाई ये वाली चीज समझ में आई सभी को? यस सर। यस सर। इसमें इसमें किसी को किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो प्लीज पूछे, है क्या? Anyone having any doubt up to this? Yes. सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। तो आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं ये कह रहा हूँ यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो, अभी आ रही है? यस सर। अभी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो पूछो प्लीज। नहीं है? चलो अगला, अगर d बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स इंटू वी एक्स हो, ठीक है, इसको हमें फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे? तो इसका जो फार्मूला होता है बेटे हमारे पास, वो होता है हाँ, नीचे वी एक्स का स्क्वायर, ऊपर यू एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स माइनस वी एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स। ठीक है, ये हमारा u बाई वी का फार्मूला। डन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर अपन बात करते हैं, मान लो तुमसे कह रहा है कि फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, ये फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला यू एक्स हो गया और नीचे वाला क्या हो गया बेटा, वी एक्स हो गया कि नहीं? फार्मूला अप्लाई करते हैं हम, नीचे वी एक्स का स्क्वायर यानी एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ऊपर u एज इट इज यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ v यानी d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2। क्लियर हो रहा है? माइनस v एज इट इज x प्लस 2 एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ u एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बोलो डन है कि नहीं? सिंप्लीफाई करते हैं भाई, नीचे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू ये ब्रैकेट खोली डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स माइनस 2 एज इट इज, ये ब्रैकेट खोली डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। क्लियर? सिंप्लीफाई करते हैं भाई, यस। नीचे x प्लस 2 एज इट इज का होल स्क्वायर एज इट इज, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 और 2 का 1 डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0 0। 0 और x माइनस 2 एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3x का डिफरेंशिएशन 3 और 2 का डिफरेंशिएशन 3 डन। 0 एक्स स्क्वायर प्लस फोटो 3x सेंड प्लस कर 2 देना। इंटू 1। हाँ फोटो सेंड कर दूंगा बेटा, ध्यान दो। x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 हो जाएगा कि नहीं?
अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तुम चाहो तो इससे आगे इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? Yes, sir. यस सर। डन है क्या यहाँ तक? Yes, sir. ये हमारे डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूला थे बेटा। दो चार बातें और बताऊंगा और कल इसमें फिर आगे हम करेंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। Yes. चलो मिलते हैं कल की क्लास में।